बच्चों आज हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग देखने चल रहे हैं। तो देखते हैं कि इनकी आईयूपीएसी नेमिंग कैसे हम लोग करते हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। यहाँ पर देखा जाए फॉर अनआयनिक कंपाउंड वन वर्ड नेम इज रिटन। यहाँ पर ध्यान दें, जैसे NiCO4 है, लाइक फॉर NiCO4, इसके लिए हम लोग वन वर्ड नेम लिखेंगे। चूंकि अभी रूल बताए नहीं हैं तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। फॉर आयनिक कंपाउंड cation is named first, followed by anion. Cation is named first, followed by anion. K4 FeCN6 named first. Later named. इसकी नेमिंग पहले करेंगे और इसकी नेमिंग बाद में करेंगे। यहाँ पर ध्यान दें, क्यों? चूंकि इसको तोड़ेंगे तो ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो ये कैटायन है और ये एनायन है। इसी तरह से यहाँ पर ध्यान दिया जाए, CuNH3 यहाँ पर ये SO4 डबल माइनस, तो अब ये कैटायन है और ये एनायन है। अगर ये तोड़ेंगे तो ये पहला डबल प्लस आएगा, डबल माइनस आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेम्ड फर्स्ट, नेम्ड फर्स्ट, और यहाँ पर लेटर। तो इसकी नेमिंग बाद में करेंगे, लेटर नेम्ड। अब यहाँ पर ध्यान दो, इस चीज को, ये जहाँ पर लेटर नेम्ड लिखा है ये कोऑर्डिनेट पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है इतना भाग, ये जो एनायन है, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आपका जो है ये कैटायन है। तो अब हम लोग कॉम्प्लेक्स की नेमिंग देखते हैं, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट होते हैं, यहाँ पर सेंट्रल एटम होता है और लिगेंड होता है। तो ये दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल एटम होता है कॉम्प्लेक्स में और लिगेंड होता है। तो यहाँ पर इसकी नेमिंग हम लोग पहले करेंगे और इसकी नेमिंग बाद में करेंगे, लेटर भैया। तो यहाँ पर लिगेंड is named first,
followed by central atom. Followed by central atom. Ligand is named first, followed by central atom. तो अब यहाँ पर ध्यान दें, लिगेंड में भी जैसे FeCN6 -4, तो यहाँ पर ये फर्स्ट नेम्ड, इसकी नेमिंग पहले करेंगे, नेम्ड लेटर, ये इसकी नेमिंग बाद में करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर फिर से देखा जाए, यहाँ पर जो नेमिंग ऑफ लिगेंड, नेमिंग ऑफ लिगेंड, इसको थोड़ा सा कैपिटल ए कर देते हैं, ये। अब यहाँ पर लिगेंड नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, न्यूट्रल होगा। नेगेटिव लिगेंड के अंत में हमेशा ओ आता है, यहाँ पर अलग से लिख दें। नेम ऑफ नेगेटिव लिगेंड, ends at O। यहाँ पर Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, फ्लोराइडो, फ्लोराइडो, साइनो, सल्फेटो, सल्फाइटो, नाइट्राइडो, एजाइडो, ऑक्साइडो, परऑक्साइडो, NH2 माइनस, एमाइडो, NH डबल माइनस,
इमाइडो, कार्बोनेटो, GLY, ग्लाइसिनेटो, DMG, डाइमेथिल ग्लाइक्सिमेटो, H-, हाइड्राइडो, और भी इस तरह से बहुत सारे हैं, तो ध्यान रखिएगा। OH-, हाइड्रॉक्सो, ये हो गया। यहाँ पर सेकंड पॉइंट, नेम ऑफ पॉजिटिव लिगेंड। एंड्स एट EM। पॉजिटिव लिगेंड के अंत में EM आता है। नाइट्रोनियम, नाइट्रोसीलियम, हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम। नेम ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। is written as such. Name of neutral ligand is written as such. यहाँ पर CO, कार्बोनिल्स, नाइट्रोसिल्स, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, PY, pyridine, EN, ethylene diamine, यूरिया, ट्राइफेनिलफॉस्फीन, ट्राइफेनिलफॉस्फीन, ये सब हो जाएगा। फोर्थ, स्पेशल नेम is written
फॉर अमोनिया एमीन, यहाँ पर डबल एम रहेगा, ध्यान रखिएगा। और वाटर के लिए एक को लिखेंगे, पहले एक को लिखते थे। फॉर एम्बिडेंटेट लिगेंड either different name is written or symbol of donor atom is used after name of ligand separated by hyphen, separated by mu, separated by hyphen, not mu, not mu, sorry. Separated by hyphen. Nitro or nitrogen. Nitrito or nitro O. Thiocyanate. Thiocyanate N or isothiocyanate, ये हो जाएगा। तो ध्यान दें कि पॉजिटिव लिगेंड के अंत में EM आएगा, नेगेटिव O आएगा। न्यूट्रल का स्पेशल नेम लिखेंगे, न्यूट्रल का वैसे नाम लिखेंगे। जो कुछ अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, इनके लिए स्पेशल नेम लिखेंगे। एम्बिडेंटेट लिगेंड के लिए या तो स्पेशल नेम लिखेंगे या तो उनके डोनर आइटम का सिंबल यूज करेंगे, जिसे हाइफन से सेपरेट करेंगे। यहाँ पर हो गया। कुछ और पॉइंट नंबर 5 होना चाहिए शायद। इफ सेम लिगेंड present more than once, more than once,
then prefix di tri tetra penta or hexa is respectively used for 2, 3, 4, 5 and 6 times। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप लिख रहे हो इसको आप लिखोगे हेक्सासाइनो। चूंकि 6 बार है इसलिए प्रीफिक्स आपने हेक्सा और इसका नाम है साइनो, हेक्सासाइनो। अच्छा, एक ही लिगेंड कई बार है तो आप अच्छा नाम में अगर डाई ट्राई टेट्रा पहले से है, इफ डाई ट्राई टेट्रा is already present in name of ligand, in name of ligand, or on using on using di tritetra name of ligand is changed, name of ligand is changed, then prefix bis tris tetrakis, bis tris tetrakis is respectively used for 2, 3 and 4 times, and also name of such ligands written in bracket, name of such ligands is written in bracket। यहाँ पर ध्यान दो, ये इसका नाम एथिलीन डायमीन है, 3 बार है तो आप लिखेंगे ट्रिस एथिलीन डायमीन, ट्रिस एथिलीन डायमीन। 7th पॉइंट
if different ligand is present, then they are named in alphabetical order. Alphabet of ditrititetra bis, tris and tetrakis is not used. यहाँ पर ध्यान दो, COEN whole twice Cl2, यहाँ पर +2, तो यहाँ पर लिखेंगे डाई क्लोरो। यहाँ पर अब ये 2 बार है, 20 एथिलीन डाईएमीन, ये हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर हमारे दिमाग से स्लिप कर गई, थोड़ा सा आपको बता दें। यहाँ पर जैसे आपने Ag, यहाँ पर NH2, यहाँ पर CH3 लिया है, ये होल ट्वाइस। तो यहाँ पर अगर आपसे इस लिगैंड का कोई नाम लिखने के लिए कहा जाए तो आप लिखेंगे बिस एमीन। बिस मेथिलेमीन क्यों कहेंगे? चूंकि देखो इसका नाम मेथिलेमीन है, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर इसका नाम मेथिलेमीन है, ये मेथिलेमीन है, और ये मेथिलेमीन 2 बार है, यहाँ पर 2 बार देख रहे हैं। तो अगर आपने इसको डाई मेथिलेमीन कह दिया तो यहाँ पर ये डाई इसलिए लगाओगे कि आप बताना चाह रहे हो कि मेथिलेमीन 2 बार है, लेकिन जैसे आपने डाई लगा दिया वैसे इसका नाम ही बदल गया, मतलब ये लिगेंड ही बदल गया, ये डाई मेथिलेमीन है। तो आप डाई इसलिए लगाना चाह रहे थे कि आप ये बताना चाह रहे थे कि ये लिगेंड 2 बार है, लेकिन जैसे आपने डाई लगाया वैसे इस लिगेंड का नाम ही बदल गया और ये लिगेंड अगला समझेगा कि ये लिगेंड 2 बार नहीं बल्कि ये नीचे वाला लिगेंड है। तो ये चीज़ है भैया, वही चीज़ आपको बताया गया था कि अगर मतलब डाई ट्राई टेट्रा पहले से प्रेजेंट, जैसे यहाँ पर डाई प्रेजेंट है तो आपने ट्रिस लगाया, यहाँ पर मेथिलेमीन में डाई ट्राई टेट्रा नहीं प्रेजेंट है, तब भी आपने बिस लगा दिया, कारण कि आप डाई लगाने पर इसका फार्मूला बदल जाता, इसलिए। चलो, तो अगर डिफरेंट लिगेंड है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग किया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, जैसे क्लोरो है, क्लोरो या क्लोराइडो कहेंगे, तो यहाँ पर सी से शुरू हो रहा है, इसका अल्फ़ाबेट आपने सी माना है, और डाई मतलब 2 बार है इसलिए डाई लिखा, तो ये डाई का अल्फ़ाबेट आप कंसीडर नहीं कर रहे हो, और यहाँ पर एथिलीन का ई मान रहे हो, तो यहाँ पर सी पहले आएगा, ई बाद में आएगा, इसलिए सी को पहले लिखा गया और ई को बाद में लिखा गया। तो ये हो गया पार्ट ए। पार्ट बी, नेमिंग ऑफ सेंटर एटम। आफ्टर नेमिंग ऑफ लिगेंड, central atom is named। यहाँ पर पहला हो जाएगा, सेंट्रल एटम इज नेम्ड। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दो, जैसे आप नेमिंग कर रहे हो, यहाँ पर सपोज करो आपने FeCN6 लिखा है, यहाँ पर ये -4 है, और यहाँ पर CuNH3 होल 4, यहाँ पर ये +4 है, और यहाँ पर NiCO है, 4 है। पहले समझा दें, अभी लिखा देते हैं।
इसका नाम, इसको आप फीरेट लिखेंगे, इसको आप कॉपर लिखेंगे, इसको आप निकल लिखेंगे। मतलब कि सेंटर एटम की नेमिंग तो आप कर ही रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है तो उसका लैटिन नेम लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, पॉजिटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है, पॉजिटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है, तो उस केस में इसका आप सिंपल नेम लिखेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट, इफ कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिवली चार्ज आर न्यूट्रल, then its simple name is written. और while if complex is negatively charged, then its Latin name is written. जैसे यहाँ पर आयरन को कोबाल्ट, कोबाल्टेट, निकल, निकलेट, मैग्नीज, मैंगनेट, कॉपर, क्यूप्रेट, क्रोमियम, क्रोमेट, टाइटेनियम, टाइटनेट, सिल्वर, अर्जेंटेट, औरेट, प्लेटिनेट, पैलाडेट, लेड, प्लम्बेट, जिंक, जिंकेट, मरकरी, मर्क्यूरेट, आर हाइड्रारेट, एल्युमिनियम, एल्यूमिनेट, एल्युमिनियम एल्यूमिनेट, इरिडियम, इरिडेट, ये सब लिखेंगे। एक चीज हम आपको यहाँ पे और बताना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पर देखने में तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, सॉरी,
यहाँ पर देखने में कोई चार्ज नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब इसको न्यूट्रल नहीं मान लेंगे। इसको तोड़ेंगे, तोड़ के देखेंगे ये प्लस आएगा और ये माइनस आएगा, तो इसको ऐसे ही नहीं आप न्यूट्रल मान लेंगे। चलो भैया तीसरा पॉइंट, आफ्टर नेमिंग नेम ऑफ लिगेंड, सॉरी सेंटर एटम सेंटर एटम ऑक्सीडेशन नंबर is written in Roman in bracket. If 0, then also written. अगर 0 होगी तो भी लिखी जाएगी। If 0 then also written. जैसे अब यहाँ आप सारे रूल जान चुके हैं। पहले लिखेंगे टेट्रा, चूंकि कार्बोनिल 4 बार है, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। CuNH3 होल 4 SO4, तोड़ेंगे ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा। इसका नाम पहले लिखना है और इसमें लिगेंड है तो टेट्रा यमीन कॉपर, इन कॉपर 2, यहाँ पर हो जाएगा सल्फेट, टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे। इन केस ऑफ ionic species, in ionic case of ionic species, word ion is used after name of center atom. Word ion is used after uh,
ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हो जाएगा टेट्रा क्लोराइडो एन, ये हो जाएगा। यहाँ पर अब एक नया पॉइंट हो जाएगा, जो भी यहाँ पर पॉइंट चल रहा था, यहाँ पर चलो बिना किसी पॉइंट के लिख देते हैं। नेमिंग ऑफ आयनिक स्पीसीज, सॉरी, नेमिंग ऑफ एसिडिक स्पीसीज। एसिडिक in such case name of central atom is to end made to end at ic and word acid is used. Word acid is used. तो यहाँ पर इक पर नेम खत्म होगा और फिर एसिड वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पर ध्यान दें, कैसे करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन पीटी CL6, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +4 आएगा। अब यहाँ पर देखो, ये कैटायन, ये अगर तोड़ा जाए तो ये प्लस है, ये प्लस है, और ये तोड़ा जाए तो ये माइनस है। तो कैटायन की नेमिंग पहले करते हैं, तो हाइड्रोजन की नेमिंग पहले करना चाहिए था, लेकिन नहीं करेंगे। यहाँ पर सीधे लिखेंगे टेट्रा हेक्सा क्लोराइडो प्लेटिनिक एसिड। अब प्लेटिनम होना चाहिए, तो प्लेटिनम में मतलब प्लेटियम हटा के हम क्या लिख देंगे, इक एसिड लिख देंगे। प्लेटिनिक, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 4 और वर्ड एसिड यूज करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें, इसका जो सेंटर में इसका नेम इक पर खत्म किया गया और वर्ड एसिड यूज किया गया, तो ये हो जाएगा। नेमिंग ऑफ सेंटर एटम, सॉरी, नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में प्रीफिक्स cis or trans is used before name of respective isomer। यहाँ पर ध्यान दो, रिस्पेक्टिव आइसोमर, यहाँ पर प्लेटिनम
ये दोनों एक साइड में, इसलिए सिस है, ये सिस आइसोमर है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिस, यहाँ पर डाई एमिनो, डाईएमीन नॉट एमिनो, डाई क्लोराइडो, यहाँ पर प्लेटिनम, प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर अगला हो जाएगा नेमिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। नेमिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंबल नहीं, लेटर। यहाँ पे हम लोग देखें तो लेटर डी आर प्लस साइन is used for dextrorotatory while lateral R minus sign is used for levorotatory compound. यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर लिखेंगे डेक्स्ट्रो, यहाँ पर K3 AlC2O4 होल थ्राइस। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अब डेक्स्ट्रो है तो यहाँ पर पहले पोटेशियम लिख देंगे, पोटेशियम, यहाँ पर Dr प्लस साइन, अब यहाँ डाई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट, अब यहाँ पर जो डी या प्लस साइन आपने यूज किया है, ये देखो, ये पोटेशियम लिखने के बाद आपने डी या प्लस साइन जो यूज किया है, ये पहले क्यों नहीं यूज किया? तो ये वास्तव में ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, तो ये जो पोटेशियम है ये डेक्स्ट्रो वाला पार्ट नहीं है, डेक्स्ट्रो वाला पार्ट इतना है, तो इसी के पहले आप डी या माइनस साइन यूज, प्लस साइन यूज करेंगे। तो आप यहाँ पर डेक्स्ट्रो पहले क्यों लिखे हैं, अगर आपसे कोई ये पूछता है तो आपका आंसर ये होगा कि डेक्स्ट्रो, इसलिए फार्मूले के बीच में डेक्स्ट्रो लिख नहीं सकते, तो इसलिए ऐसा किया गया है। और अब लास्ट में नेमिंग ऑफ पॉलीसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स। In such case, prefix, before name of bridging ligands symbol of mu, symbol mu
is used, separated by hyphen, separated by hyphen। यहाँ पर ध्यान दें, जैसे यहाँ पर आप लिख रहे हो COEN होल ट्वाइस, यहाँ पर NH2, यहाँ पर Cl, यहाँ पर COEN होल ट्वाइस, यहाँ पर SO4 होल ट्वाइस। ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लेंगे, बताया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दो, इतने पार्ट की नेमिंग पहले करेंगे, फिर इतने पार्ट की नेमिंग करेंगे, और ये ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं तो इनको बीच में लिख देंगे। तो ये मतलब इसको दो पार्ट मान रहे हैं, फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, दोनों खैर संयोग से सेम है। यहाँ पर अब इतने में लिगेंड की नेमिंग हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 20, चूंकि 2 बार है, ये एथिलीन डाईएमीन, इसको ब्रैकेट में कर दिए। यहाँ पर कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा। यहाँ पर अब देखो म्यू एमाइडो, म्यू क्लोराइडो, फिर बिस एथिलीन, एथिलीन डाईएमीन, कोबाल्ट 3, यहाँ पर सल्फेट। जो बाहर होते हैं उनके संख्या नहीं लिखी जाती, वो संख्या में इस ऑक्सीडेशन नंबर से पता चल जाता है। चलो कुछ प्रैक्टिस कर लिया जाए। K4FeCN6, इसको ये पॉजिटिव है पहले लिखेंगे, पोटेशियम हेक्सासाइनो फीरेट, चूंकि नेगेटिव होगा ऑक्सीडेशन नंबर 2, ये तोड़ेंगे ये प्लस, ये माइनस आएगा, तो इसलिए इसको फीरेट लिख रहे हैं। यहाँ पर ये तोड़ेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये दो लिगेंड हैं, ये है टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड, और ये जो वाटर है इसको डाई हाइड्रेट, वो एक्वा नहीं कहलाएगा, बाहर लिगेंड नहीं होते, तो डाई हाइड्रेट हो जाएगा। यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर Na2FeCN5, यहाँ पर ये NO है। ये ध्यान रखिएगा, NO न्यूट्रल लिगेंड होता है, लेकिन आयरन के साथ प्लस होता है, NO आयरन के साथ हमेशा प्लस होगा। तो ये पॉजिटिव लिगेंड है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर सोडियम हो जाएगा, डाई सोडियम कहेंगे नहीं। यहाँ पर अब ये दो लिगेंड है, साइनो और नाइट्रोसिलियम, तो पेंटा साइनो हो जाएगा, पेंटा साइनो नाइट्रोसिलियम, नाइट्रोसिलियम, यहाँ पर फीरेट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पर 2 आएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पर +2 आएगा, और NO+1 के रूप में मानेंगे।
इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आप लोग और प्रैक्टिस करिएगा।